यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है 10x इक्वल टू √3 और हमको ये फाइंड करना है कि इसकी प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो हम अगर हम इसकी सॉल्यूशंस की बात करें, इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो वी नो दैट फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10x इक्वल टू 10 अल्फा अगर होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता है। इसकी जनरल वैल्यू आती है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये इसकी वैल्यू रहती है जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। और प्रिंसिपल वैल्यू में हमें एंगल x की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है, चाहे तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं फॉर प्रिंसिपल वैल्यू हमारा x कितना होना चाहिए। हमारी x की जो वैल्यू है वो किसी के लिए भी 0 के बराबर या उससे बड़ी और 2 पाई से छोटी होनी चाहिए। तो इस तरह इस दोनों बेसिस पे हम इसके प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि 10x बराबर √3 को कितने के बराबर एंगल लिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि 1060 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। अब 1060 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं और हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है। हमारा बनता है x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। दिस इज, ये क्या है हमारा, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए तो हमें वो वैल्यूज देखनी है जो x की 0 और 2 पाई के अंदर आती हैं। तो हम जानते हैं कि अगर निगेटिव डालेंगे, इंटीजर ही डालना, -1 डालेंगे तो माइनस पाई में प्लस पाई बाई जोड़ेगा तो निगेटिव होगा, तो -1 डालने का कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट वी कैन पुट हियर, n इज इक्वल टू 0 और व्हाट वी विल गेट, n इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। अब अगली वैल्यू n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो x की वैल्यू आती है पाई प्लस पाई बाई 3 और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4 पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 60 होता है, यानी 240 360 के अंदर है। ओके, और फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो जब 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज हमारे लिए हम कंसीडर कर लेंगे, ये भी कंसीडर कर लेंगे। क्यों कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो 0 और 2 पाई के बीच है फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, फॉर प्रिंसिपल वैल्यूज। और इस वैल्यू को, लास्ट वाली वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल हमारा 2 पाई से बड़ा है और हमें 2 पाई से बड़ा है, इसलिए हमको इसको नहीं लेना है फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू के लिए, जनरल सॉल्यूशंस के लिए चलेगा। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आंसर क्या आ गया, तो देखिए इसको नोट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमारा आंसर आया, फॉर प्रिंसिपल वैल्यूज या सॉल्यूशंस हमारे क्या आए, हमारे आए x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 4 पाई अपॉन 3। और जनरल सॉल्यूशंस क्या आई, जनरल सॉल्यूशन क्या हमारे आए, तो अब यहां देखिए जनरल सॉल्यूशन हमें मिले x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, जहां पर वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, और ये हमारा पूरा फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है वो दिया है sec x इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए sec x का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि cos x की वैल्यू, इफ cos x इक्वल टू cos अल्फा देन x विल बी, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीग्रल वैल्यूज। अब इसी को हम क्या करेंगे, sec x को हम कन्वर्ट कर लेंगे cos x में। तो इफ sec x बराबर 2 देन cos x इज इक्वल टू हाफ, और ये एंगल के फॉर्म में क्या वैल्यू बनने वाली है, ये एंगल के फॉर्म में हमारी वैल्यू बन जाएगी cos पाई बाई 3। ये देखिए अगेन वेरी सिंपल, cos पाई बाई 3 वैल्यू बन गई। अब अगर cos पाई बाई 3 वैल्यू बन गई तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आया हमारे पास, इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास आया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ये हमारी वैल्यू क्या आई, ये हमारी वैल्यू आई जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन से अगर हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तरफ जाएं
इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होंगे। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में हमें क्या वैल्यू लेनी होती है, जो कि 0 से बड़ी या बराबर और 2 पाई से छोटी होती है। वही वैल्यूज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसको आगे हम लोग अगर चलते हैं तो क्या दिखेंगे, यहाँ पर एक्स एन की वो वैल्यूज रखेंगे जो हमेशा 2 पाई और पाई के बीच में रहे। तो हमें यहाँ पे कंसीडर करिए तो दो वैल्यूज ही मिलेगी, एक तो π/3 हमको मिल ही चुकी है, और दूसरे में अगर पाई एक और ऐड करने की कोशिश आप करेंगे तो वैल्यू मिल 2 पाई और ऐड करेंगे, पाई और ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 π/3 ये वैल्यूज मिलेगी। देखिए आपको तो दो वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यूज मिल सकती है, जो कि π/3 और 5π/3 हो, क्योंकि दोनों ही एंगल्स 5/3 कितना हुआ 300 π/3 कितना हुआ 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू का। दिस इज द आंसर फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। और फर्स्ट वन दिस इज द फॉर जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन, बाकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आता है cot x इज इक्वल टू -√3। अब cot x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो उसको tan x में कन्वर्ट कर लेंगे, तो tan x इक्वल टू -1/√3। और यहाँ हम जानते हैं कि जो tan x की वैल्यू होगी, माइनस को इधर लगे रहने दे तो ये कितने के बराबर होता है 30 डिग्री के, यानी π/6 के। अब फर्दर अगर हम मूव करने की कोशिश करें तो ये देखिए यहाँ पर माइनस साइन थोड़ा सा बाहर है, अब इस माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं। tan x बराबर 10 की यहाँ जो वैल्यू गिवन है tan x इक्वल टू -10 π/6, तो यहाँ पे tan x लिखते हैं, और ये जो माइनस वैल्यू लिखी हुई है ये माइनस वैल्यू अगर इनको ये तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी 10 π/6 की, तो ये जो माइनस वैल्यू है ये किस एंगल में हो सकती है। तो हम ये जानते हैं ये जो वैल्यूज होती हैं tan की वो थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव के लिए केवल दो क्वाड्रेंट बचते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 4। ये दो क्वाड्रेंट्स बचते हैं जहां पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो देखिए ये क्या बन सकता है हमारा, एक तो बन सकता है tan 180 माइनस थीटा, वहां पे -10 थीटा आता है। दूसरा क्या हो सकता है tan 2 पाई माइनस थीटा, जहां अगेन हमें क्या चीजें मिलती हैं, हमें अगेन चीजें मिलेंगी -10 थीटा। तो ये दोनों ही केस में हमें ये वैल्यू मिलेगी माइनस, लेकिन हम कंसीडर कौन सी वैल्यू करते हैं इसके लिए, वो वैल्यू जो इन दोनों में छोटी हो। तो छोटी वैल्यू में क्या मिलने वाली है, छोटी वैल्यू मिलने वाली है 5 π/6। हम इसको यहां नहीं लेंगे अल्फा की जगह, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू काफी बड़ी आएगी, 5 π/6 से बड़ी आएगी, 6 2 या 12 यानी 11 π/6 आ जाएगी, और 11 π/6 5 π/6 से बड़ी है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी tan x इज इक्वल टू 10 5 π/6। अब जो जनरल इक्वेशन हुआ करती थी जब हम लिखते थे tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, n पाई प्लस अल्फा प्लस 5 π/6 वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये जनरल सोल्यूशन है ये। अब अगर हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए तो फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें x की वो वैल्यू कंसीडर करनी है जो 0 से 2 पाई के बीच हो या 0 के बराबर हो। तो वैल्यू रख के आप देखेंगे तो आपको केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो -1 पुट कीजिए तो वैल्यू माइनस में आती है, तो -1 कंसीडर नहीं करेंगे, x नेगेटिव नहीं लेते। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 5 π/6। जब हम क्या पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू जब हम 0 पुट कर रहे हैं। अब n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो जैसे ही आप 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, x की वैल्यू मिलने वाली है 11 5 π/6। और ये आप जानते हैं 5 π/6 होता 30, तो 330 डिग्री, 330 डिग्री, तो ये भी वैल्यू चलेगी। यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें क्या मिलेंगे इसके, ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि 330 के ऊपर अगली वैल्यू आपको और बड़ी मिल जाएगी। तो ये हो जाएंगे दो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये हमारा मिलेगा क्या, जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व किया जा सकता है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जहां पे लिखा cos x x इज इक्वल टू -2। अब अगर cos x x इक्वल टू -2 है तो sin x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, रेसिप्रोकल होता है उसका। और इसको हम लिख सकते हैं sin x इक्वल टू माइनस sin π/6, क्योंकि π/6 से sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइनस साइन थीटा आया है, तो माइनस साइन थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में फॉल कर रहा होगा अगर माइनस साइन अंदर इंक्लूड करना चाहें। तो हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो कोऑर्डिनेट नंबर 3 और कोऑर्डिनेट नंबर 4 में ही निगेटिव आती है। फर्स्ट सेकंड में तो ये पॉजिटिव होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। और यह हम लिख सकते हैं साइन 2π माइनस π/6। इस तरह से वैल्यू लिखी जा सकती है। अब ये पहला और दूसरी वैल्यू आ गई। अब पहले में हम देखते हैं कि पहले में हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, तो इसको ऐड करेंगे जब हम लोग, तो हमारे हाथ में आएगा 7π/6। और इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी 11π/6। अब दोनों में जैसे हम लोग बात करते हैं हम वो वैल्यूज लेते हैं जो कि इन दोनों में छोटी होती है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमारी छोटी है। तो व्हाट विल कंसीडर, sin x इज इक्वल टू साइन 7π/6। ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मेट बन गया है। किसका फॉर्मेट हमारा बन गया है, ये बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मेट। और हम ये जानते हैं कि इसका सॉल्यूशंस क्या हुआ करता था, तो इसका सॉल्यूशंस होता था x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। तो इसी चीज को यहां अप्लाई कर देंगे। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा की जगह आ गया 7π/6, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ये हमारी जो वैल्यू निकली ये क्या है, ये बेसिकली जनरल सॉल्यूशन है। अब अगेन इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें कैसी वैल्यू चाहिए, x की वो वैल्यू चाहिए जो 0 से बड़ी या बराबर हो और 2π से छोटी हो। तो n की वैल्यू रख के हम देख लेंगे कि किसके लिए क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम n की वैल्यू माइनस रख देते हैं -1, तो हम क्या देखेंगे कि यहां भी माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा। -1 की पावर 1 माइनस होता है, तो माइनस में आएगा जो हम ले नहीं सकते। तो हम पहले n क्या पुट कर देते हैं, n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0 और देखते हैं इसके लिए क्या एंगल निकलता है। तो पहली वैल्यू 0 हो गई, दूसरी ये हो गई 1, तो पहला वाला आंसर बना 7π/6। अब हम n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू आने वाली है। जब 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई, और यहां आ जाएगा -7π/6, विच विल अगेन कम निगेटिव। तो ये वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि 6 में से 7 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगा हमारे हाथ में, जो मिलने वाला है, केवल एक ही वैल्यू मिलने वाली है, और वो वैल्यू कौन सी मिलेगी, दिस वन। दिस इज द ओनली प्रिंसिपल सोल्यूशन, दिस इज द ओनली प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ये जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है आप देखिए, ये वैल्यू हमारी क्या है, जनरल सोल्यूशन, और ये हमारी क्या है, नीचे वाली प्रिंसिपल सोल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है।